कल्पना कीजिए एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। एक ऐसा फल जिसे अमृत के समान माना गया है और एक ऐसी एकादशी जिस दिन केवल इस वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य के वर्षों वर्षों के पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं जिस घर के पास आंवला वृक्ष होता है वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती और जो व्यक्ति आंवला एकादशी के दिन सिर्फ एक दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे जलाता है उसका भाग्य बदल सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग इस एकादशी का सही महत्व नहीं जानते, ना ही सही पूजा विधि जानते हैं और ना ही वह 5 विशेष कार्य जो इस दिन करने से जीवन में चमत्कार लाया जा सकता है। क्या सच में आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास है? क्या सच में इस दिन पूजा करने से दुर्भाग्य समाप्त हो सकता है? आज की इस अद्भुत कथा में आप जानेंगे आंवला एकादशी का संपूर्ण रहस्य, व्रत कथा, पूजा विधि और वो दिव्य सत्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं अद्भुत गाथा। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है, लेकिन सभी एकादशियों में आंवला एकादशी का स्थान अत्यंत विशेष माना गया है। इसे आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु की पूजा के समान इसका फल माना गया है। पद्म पुराण में लिखा है कि आंवला वृक्ष की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के तेज से हुई थी, इसलिए इस वृक्ष को केवल एक पेड़ नहीं बल्कि एक जीवित दिव्य शक्ति माना जाता है। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? आंवला वृक्ष इतना पवित्र कैसे बना? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा है। आइए आपको उस कथा के विषय में बताते हैं। सृष्टि के प्रारंभ की बात है, जब इस ब्रह्मांड में केवल अंधकार था। ना पृथ्वी थी, ना आकाश और ना ही समय, केवल भगवान नारायण ही थे। भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की संरचना का संकल्प लिया तो उनके हृदय से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उससे एक दिव्य वृक्ष प्रकट हुआ। उस वृक्ष के फल चमक रहे थे, मानो अमृत की बूंदें हो। देवताओं ने पूछा, प्रभु यह कौन सा वृक्ष है? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह आमलकी वृक्ष है, इसमें मेरा निवास होगा और जो मनुष्य इसकी पूजा करेगा उसे मेरे सम्मान संरक्षण प्राप्त होगा। तभी से आंवला वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाने लगा। समय बीतता गया और त्रेता युग में एक नगर था जिसका नाम था वैदिशा। वहां एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम था राजा चित्ररथ। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके राज्य में सभी लोग धर्म का पालन करते थे। कोई चोरी नहीं करता, कोई अधर्म नहीं करता था और हर वर्ष फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूरा राज्य आंवला एकादशी का व्रत करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस एकादशी की शक्ति को पूरे संसार में प्रसिद्ध कर दिया। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक अत्यंत समृद्ध और पवित्र नगर था जिसका नाम था वैदिशा नगरी। उस नगरी का राजा था चित्ररथ। राजा चित्ररथ केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। उसके राज्य में धर्म का शासन था। हर घर में पूजा होती थी, हर व्यक्ति सत्य बोलता था और कोई भी अधर्म करने का साहस नहीं करता था। राजा स्वयं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की आराधना करता था। लेकिन राजा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह पूरे राज्य के साथ मिलकर हर वर्ष आंवला एकादशी का व्रत करता था। उस दिन पूरा नगर एक उत्सव की तरह सजाया जाता था। मंदिरों में दीप जलाए जाते,
सड़कों पर फूल बिछाए जाते और हर व्यक्ति भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करता। एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। राजा ने घोषणा की, आज कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं करेगा, सभी लोग व्रत रखेंगे और आंवला वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। सुबह से ही पूरा नगर तैयार हो गया। राजा, रानी, मंत्री, सैनिक और सभी नागरिक नदी में स्नान करके सफेद और पीले वस्त्र पहनकर नगर के बाहर स्थित एक विशाल आंवला वृक्ष के पास पहुंचे। वह वृक्ष बहुत पुराना था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी और ऐसा लगता था मानो वह स्वयं दिव्य प्रकाश से चमक रहा हो। राजा ने उस वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की और फिर पूजा शुरू हुई। घंटियां बजने लगी, शंख की ध्वनि गूंजने लगी और पूरा वातावरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से भर गया। राजा ने आंवला वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया, चंदन लगाया, पुष्प अर्पित किए और फिर दीपक जलाया। पूरा नगर भक्ति में डूब गया। उसी जंगल में एक शिकारी घूम रहा था। वह बहुत गरीब था। उसका जीवन हिंसा और शिकार पर निर्भर था। उसने कभी पूजा नहीं की थी, कभी व्रत नहीं रखा था। वह केवल अपने पेट के लिए जीवों की हत्या करता था। उस दिन भी वह शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था, लेकिन पूरे दिन उसे शिकार नहीं मिला और वह थक गया, भूखा था, प्यासा भी। तभी उसे दूर से भजन और शंख की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा और जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा सैकड़ों लोग एक वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे थे। दीपक जल रहे थे, भजन गाए जा रहे थे। वह चुपचाप एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सब देखने लगा। शिकारी बहुत भूखा था, लेकिन वह पूजा के बीच में जाने से डर रहा था, इसलिए वह दूर ही बैठ गया। वह पूरी रात वहीं बैठा रहा। उसने कुछ नहीं खाया, ना ही कुछ पिया। पूरी रात वह भगवान विष्णु के भजन सुनता रहा। उसे पता भी नहीं चला कि उसने अनजाने में ही आंवला एकादशी का व्रत कर लिया है। सुबह होते ही राजा और सभी लोग अपने घर लौट गए। शिकारी भी धीरे धीरे वहां से चला गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब उस शिकारी की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए, लेकिन उसी समय आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया तो यमदूत बोले, यह व्यक्ति तो पापी है, इसने जीवन भर जीवों की हत्या की है। लेकिन विष्णुदूत मुस्कुराए और बोले, इसने आंवला एकादशी का व्रत किया है। यमदूत चौंक गए। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? इसने तो कभी पूजा ही नहीं की। तब विष्णुदूत बोले, इसने उस दिन भोजन नहीं किया, पूरी रात भगवान का नाम सुना और आंवला वृक्ष के पास रहा। इस एक व्रत ने इसके सभी पाप नष्ट कर दिए। और उसी क्षण उस शिकारी को आत्मा को विष्णुदूत अपने साथ वैकुंठ लोक ले गए। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। वैकुंठ में कुछ समय बिताने के बाद उस आत्मा का पुनर्जन्म हुआ। इस बार वह एक राजा के रूप में जन्मा। उसका नाम था राजा वसुरथ। वह बहुत शक्तिशाली, धर्मात्मा और तेजस्वी राजा बना। उसे समझ नहीं आता था कि उसे इतना सौभाग्य कैसे मिला। एक दिन जंगल में शिकार करते समय उस पर शत्रुओं ने हमला कर दिया। राजा अकेला था, उसकी सेना दूर थी। उसे लगा अब उसका अंत निश्चित है। तभी अचानक एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज निकल रहा था। उसकी आंखों में अग्नि थी। उसने अकेले ही सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, आप कौन हो? वह दिव्य स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं आंवला एकादशी का पुण्य हूँ, जिसे तुमने पिछले जन्म में अनजाने में किया था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे समझ आ गया कि भगवान विष्णु की कृपा उस पर हमेशा से थी। भक्तों, इस कथा से हमें एक गहरा सत्य पता चल सकता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से या अनजाने में भी आंवला एकादशी का व्रत करता है तो भगवान विष्णु उसकी सदैव रक्षा करते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका भाग्य बदल सकता है। तो भक्तों, यह थी आंवला एकादशी की संपूर्ण कथा। आपको बता दें, सनातन धर्म के पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी कहा जाता है। साल 2026 में आंवला एकादशी की संभावित तिथि 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को है। कुछ स्थानों पर यह तिथि 26 फरवरी अर्थात गुरुवार को भी है। एकादशी व्रत हमेशा उदया तिथि अर्थात सूर्योदय के समय से होती है। इस व्रत का पूजा का सही समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से अर्थात 4:30 से 6 बजे तक है। इसके बाद स्नान और संकल्प करें। आंवला वृक्ष पूजा का सर्वोत्तम समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक है। सुबह या शाम दोनों समय आप दीपदान अवश्य करें। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी पर सूर्योदय के बाद करें। तो आइए आपको अब बताते हैं आंवला एकादशी व्रत के संकल्प के विषय में। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर हाथ में जल लें और मन ही मन कहें, हे भगवान विष्णु, मैं आज आंवला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरे सभी पापों का नाश करें और मेरे जीवन में धर्म, सुख और शांति प्रदान करें। ऐसा कहकर जल को भूमि पर छोड़ दें। अब इसके बाद सबसे पहले आंवला वृक्ष के पास जाएं। यदि पास में आंवले का वृक्ष ना हो तो आंवले फल को भगवान विष्णु के सामने रखकर भी पूजा कर सकते हैं। अब पूजा शुरू करें। सबसे पहले जल अर्पित करें। वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल डालें। यह जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। फिर रोली और चंदन लगाएं। वृक्ष के तने पर चंदन का टीका करें, मानो आप स्वयं भगवान विष्णु का तिलक कर रहे हो। इसके बाद पीले फूल विशेष तौर से शुभ माने जाते हैं, इसलिए आंवला वृक्ष पर पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। शास्त्र कहते हैं, आंवला वृक्ष के नीचे जलाया गया एक दीपक सैकड़ों दीपक के बराबर का फल देता है। इसके बाद धूप या अगरबत्ती दिखाएं और परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष की कम से कम 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के बाद यह मंत्र अवश्य उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। ऐसा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको वो 5 कार्य बताते हैं जो यदि इस दिन जरूर की जाए तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। सबसे पहले आंवला वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। भक्तों, यह आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। इसके बाद दूसरा कार्य है आंवला फल भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से यह धन और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिलाता है। तीसरा कार्य, गरीबों को आंवला दान करें। आंवला एकादशी को गरीबों में आंवला दान करने से कई जन्म जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। चौथा कार्य, विष्णु मंत्र का जाप करें। आंवला एकादशी को विष्णु मंत्र का जाप विशेष फलदायी है। ऐसा करने से विष्णु मंत्र के जाप के प्रभाव से जातक का मन शुद्ध होता है। और पांचवा, व्रत रखें या सात्विक भोजन करें। भक्तों, यह शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। यदि आपने व्रत रखा हो तब भी या यदि आपने व्रत ना रखा हो तो कम से कम
एकादशी के दिन सात्विक भोजन का प्रयोग करें। तो भक्तों, यह तो हुई एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। अब आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले और सबसे जरूरी, एकादशी के दिन मांस, शराब, लहसुन, प्याज का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, यह थे कुछ 5 विशेष कार्य जो एकादशी के दिन हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए। आइए अब आपको उस चमत्कारिक उपाय के विषय में बताते हैं जिसे एकादशी के दिन कर लिया जाए तो व्यक्ति का भाग्य तुरंत ही बदल जाता है। यदि जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, तो इस दिन यह उपाय जरूर करें। सबसे पहले आंवला वृक्ष के नीचे घी का एक दीपक जलाएं और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद भगवान से अपनी समस्या कहें। शास्त्र कहते हैं यह उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। यदि इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को समझें तो आंवला केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत लाभकारी है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है। इसलिए धर्म में इसे केवल फल नहीं बल्कि दिव्य प्रसाद माना जाता है। तो मित्रों, आंवला एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह भगवान विष्णु से जुड़ने का एक दिव्य अवसर है। यदि हमें याद दिलाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे उस शिकारी का जीवन बदल गया, वैसे ही सच्ची श्रद्धा आपके जीवन को भी बदल सकती है। शायद घर के पास भी कोई आंवला वृक्ष हो, शायद भगवान विष्णु उसी के माध्यम से आपको आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा कर रहे हो। इसलिए इस आंवला एकादशी एक दीपक अवश्य जलाइए और मन ही मन कहिए, हे भगवान विष्णु, मेरे जीवन से अंधकार को दूर कीजिए और विश्वास रखिए, प्रकाश अवश्य होगा। तो भक्तों, यह थी आंवला एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए अति उपयोगी और लाभकारी साबित होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई कथा, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।